नमस्कार दोस्तों, एक मोदी जी का एक रील बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो क्या है इस वीडियो में बताता हूँ। उसमें एक नंदन जी का भी ज़िक्र किया गया है। इस वीडियो में पूरा डिटेल बताता हूँ कि नंदन जी कौन है और पीएम मोदी जी ने उनका नाम क्यों लिया। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। नीट पेपर लीक मामले के बाद देश भर में परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। लाखों छात्रों और अभिभावकों ने निष्पक्ष परीक्षा की मांग की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें जेल भेजा जा चुका है। ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। साथ ही परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों के साथ एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है नंदन नीलेकणी को। नंदन नीलेकणी कौन है, जानते हैं आगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नंदन नीलेकणी कौन है? उनकी ऐसी क्या योग्यता है कि देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है? आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। नंदन नीलेकणी भारत के सबसे सफल टेक्नोलॉजी उद्यमियों और डिजिटल परिवर्तन के प्रमुख चेहरे में से एक हैं। उनका जन्म 2 जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1981 में उन्होंने 6 साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की थी। इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक गिनी जाती है। नंदन नीलेकणी कंपनी के सीईओ और बाद में चेयरमैन भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में इन्फोसिस ने भारत की आईटी इंडस्ट्री को बेसिक पहचान दी है और एक नई मुकाम दी है। अगर आज भारत में करोड़ों लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके पीछे भी नंदन नीलेकणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें उदयी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला चेयरमैन बनाया। उनके नेतृत्व में आधार परियोजनाओं शुरू हुई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली बन चुकी है। 2019, जो कि आप सबको पता है, कांग्रेस की सरकार थी। आधार के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगी है और करोड़ों लोगों तक सरकारी सुविधाएं सीधे पहुंचने लगी हैं। डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव तैयार करने में भी उनका अहम अहम योगदान माना जा रहा है। यही कारण है कि सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए भी उन पर भरोसा जताया है। सरकार का मानना है कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने वाला सिस्टम बनाया, वह परीक्षा प्रणाली को भी अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीक आधारित आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह हाई पावर टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली की कमियों की पहचान करेगी, पेपर लीक रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी समाधान सुझाएगी, डेटा सुरक्षा को मजबूत करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था की सिफारिश भी करेगी। अगर यह योजना सफल होती है, तो आने वाले समय में भारत की प्रतियोगिता परीक्षाएं पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन सकती है। इससे लाखों छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत होगा और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को उनका सही हक मिल सकेगा। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में भारत की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है? क्या टेक्नोलॉजी की मदद से पेपर लीक जैसी घटनाओं को हमेशा के लिए रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, तथ्यात्मक जानकारी आप सबसे पहले पहुंच पाए, आप सबके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और हाँ, पेपर लीक मामले में गवर्नमेंट भी सामने खुल के आई है और उस पर नियम बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि आपने आवाज़ उठाई है। आपने आवाज़ उठाई है, तो फिर उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठा करके लोगों को बताना शुरू किया है। अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँ दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।